Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video of this channel. नमस्कार, मैं अर्चित गुप्ता। देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसका हमारे बच्चों पर काफ़ी असर होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब इसे 4 भागों में बांटा गया है, 5+3+3+4। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 व 2 शामिल होंगे। इसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। इसके अलावा 6, 7, 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है। आखिर में क्लास 9, 10, 11, 12 को हाई स्टेज में रखा गया है। नई शिक्षा नीति की सबसे खास बातों में से एक यह भी है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की सुविधा मिलेगी और बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं आप। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल बाद आपको डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं आप। नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा में लगाया जाए, जो कि अभी 4.43% है। इसमें बढ़ोतरी करके शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर एक ही बॉडी द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। यूएस की एनएसएफ यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।